क्या बोलेंगे कि सोशल बोर्ड्स होते क्या है? अच्छा जी, जल्दी जल्दी मैसेजेस कर रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़े। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि फेसबुक लाइक्स वगैरह होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता। हाँ, मैसेज सबके आ रहे हैं, मैसेज के बारे में कोई परेशान ना हो। ठीक है, एंड में भी मैसेज पढ़े जाएंगे। हाँ, आप मैसेज जान पूछ सकते हैं। अच्छा, इस जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, वो बस उसका जवाब दे देना है, बस और कुछ नहीं अभी इस वक्त पूछें। ठीक है, एंड में मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, सोशल बोर्ड्स क्या है? अच्छा, सोशल बोर्ड्स के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो फेसबुक लाइक्स होते हैं, कुछ ट्विटर बोर्ड्स, कुछ ट्विटर की ट्वीट्स होती हैं, कुछ लोगों के मुताबिक कुछ और होता है। तो एक हद तक लोगों का आंसर ठीक है। ठीक है, क्या मतलब है, जो लोग कह रहे हैं कि फेसबुक लाइक्स होते हैं या ट्विटर ट्विटर रीट्वीट्स होते हैं या ये सब चीजें होती हैं, वो एक हद तक सवाल, एक हद तक ये चीज, ये पॉइंट वैलिड है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से इस बात को मैं, इस, ये पूरी तरह से ये बात जो है, ये सही नहीं है। ठीक है, हम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को सिर्फ इस हद तक जानते हैं कि उसके अंदर फेसबुक या ट्विटर है। लेकिन सोशल मीडिया जो ऑनलाइन मीडिया है, जो सोशल मीडिया जिससे हम अर्न कर सकते हैं, वो इससे बहुत बड़ा है। वो इससे बहुत बड़ा है। वो फेसबुक फेसबुक से फेसबुक या ट्विटर पर खत्म नहीं होता। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, फिर उसके बाद स्टम्बल अपॉन, रेडिट, फिर उसके बाद क्योरा, इन सब चीजों पर कंप्राइज करता है। और अगर आप में से अगर कोई अभी, बहुत सारे मेरे से माशाल्लाह से ऑनलाइन चीज़ों के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि लोग सिर्फ महदूद रहते हैं गूगल, फेसबुक, ट्विटर या गूगल प्लस ज़्यादा। ये चार चीज़ों से ज़्यादा ऊपर जाते ही नहीं है, और उनको पता भी होता है तो वो उससे आगे चीज़ों को यूटिलाइज करना, इसमें भी यूटिलाइज नहीं कर पाते चीज़ों को कि क्या करना है उनको। तो ये एक अलमिया है। ठीक है, अब हमें कैसे इसको बेहतर करना है, और फेसबुक और सोशल बोर्ड से हमें फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, और फेसबुक और जो है, हमें सोशल मीडिया की पूरी पावर को यूटिलाइज करते हुए अपनी अर्निंग कैसे करनी है, और वो भी इजी मेथड में। ये जो बातें करते हैं कि यार आप एक वेबसाइट तैयार करें पूरी, उसको फिर सो की उस पर बैकलिंक बनाएं, उस पर हजारों डॉलर खर्च करें, पीबीएन में, फला में। अच्छा, तो होता क्या है कि हम लोग समझ नहीं पाते, अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग गुरुज जो होते हैं, जो, अब मैं को क्या कहूँ, कि वो गूगल पे बोलते हैं कि आप पीबीएन बनाएं, फला चीज़ बनाएं और कॉस्टली मेथड यूज़ करें। ठीक है, वो कोई नॉन कॉस्ट मेथड नहीं बताता कि यार ये मैं कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर वो स्ट्रेटेजी जो विद इन, क्या बोलते हैं ना, उसके अंदर, विद इन, क्या बोलते हैं ना, इसी के अंदर हो, मैं मतलब है कि फेसबुक, ट्विटर हम इस्तेमाल करते हुए ही कैसे कमा सकते हैं, इसकी बात कोई नहीं बताता। ये बहुत कम लोग बताते हैं। मेरे से पहले वेबिनार भी हम सुनोगे तो मैं हमेशा लो कॉस्ट मेथड में ही जाता हूँ। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा यार आप $500 की इन्वेस्टमेंट कर दो, वो, क्या बोलता है ना, आपका भी काम हो जाएगी। ठीक है, अक्सर लोग यही करते हैं। ठीक है, एक तो दूसरी बात इसके अलावा वो क्या करते हैं कि भाई बोलते हैं कि भाई आप है ना, इधर और आधी आधी बातें करेंगे, ये भाई ये चीज कर लें और उसके बाद क्या करना है ये नहीं बताएंगे। ठीक है, क्या अब हमारी आज की गुफ्तगू सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्रिटिक्स करें किसी के बारे में, लेकिन आगे हम चलते हैं। ये अब सोशल बोर्ड्स होता क्या है, ये सोशल बोर्ड्स हमें बेसिकली किसी भी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट लेना। अब वो क्या बोलते हैं, फेसबुक लाइक्स के उसमें हो, ट्विटर रीट्वीट्स में हो, या फिर क्या बोलते हैं गूगल प्लस के प्लस वंस में हो। अगर किसी को नहीं पता कि प्लस वंस क्या होता है तो कोई मसला नहीं है, इसको समझाऊंगा मैं भी। ठीक है, इसके अलावा क्योरा के अफोर्ड्स, रेडिट के अफोर्ड्स, इन सब चीजों, अगर आप इन सब चीजों में अच्छे हो जाते हैं, और वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा भी कि अच्छा कैसे होना है इन सब चीजों में, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें अच्छा कैसे होना है और कैसे बढ़तरी हासिल करनी है दूसरे लोगों से। तो आप, मैं आपको बता दूं कि आपको ना बैकलिंक की कभी जरूरत पड़ेगी, ना पीबीएन, ना किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।
ठीक है, आप इजीली चीजों को है ना, क्या बोलते हैं ना, इजीली इतना ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे जनरेट कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट भी इंशाल्लाह सेल कर लोगे। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये सिर्फ जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये सिर्फ इस हद तक है कि क्या बोले कि आपको आपकी 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 जो पोटेंशियल है, आपकी आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है, वहां तक बात पहुंच जाएगी। अब आपके प्रोडक्ट या वेबसाइट या फिर आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है वो कितना कमाते हो या आपकी वीडियो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको बात क्लियर है कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, कि मैं सोशल मीडिया को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। समझ आ गई बात? जल्दी जल्दी मैसेज करें ताकि आगे बढ़े हम लोग। अच्छा जी, आगे अब चलते हैं हम लोग कि सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट क्यों है और सोशल मीडिया में इतनी जान क्यों है जितनी जितनी किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं है, या किसी और, या गूगल की बैकलिंक्स या फिर गूगल की किसी पर्टिकुलर चीजें मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली बात इसके अंदर समझते हैं, ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल प्लस हो गया। अब ये अब तीन प्लेटफॉर्म की मैं पहले बात करता हूँ। ठीक है, उन तीनों प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर एक सर्च इंजन खुद ही सॉल्व है। ठीक है, अब गूगल का वाइड सर्च इंजन नहीं है जिस पर आप चीजें रैंक करवा सकते हो और अपनी ट्रैफिक या फिर अपनी अर्निंग कर सकते हो। अब जो है सोशल मीडिया के खुद के बनाए हुए सर्च इंजन है और अब वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम तो अपनी सोचे इतनी महदूद बना के रखे हुए हैं कि हमने भाई के गूगल पे बस रैंकिंग करवानी है, बाकी किसी पर रैंकिंग नहीं करवानी, बस मैं कसम खा के बैठ गया हूँ। भाई ऐसा नहीं होता। ट्विटर पे भी रैंकिंग होती है। ठीक है, कोई क्यूरा पे भी रैंकिंग होती है, फोरम्स पे भी रैंकिंग होती है। इन सबको तो देखो, इतनी बड़ी जो चीज है आप उसको सोच के उसको छोड़ के बैठे भाई गूगल के हाल, भाई गूगल मेरी रैंकिंग कर दे यार, मेरी रैंकिंग कर दे। ये कैसी बात हो गई? तो अब हमें कैसे फायदा उठाना है इन सब चीजों से? पहले तो मैं आपको कुछ फाइंडिंग दिखाता हूँ कि असल में वे कि फेसबुक की लाइक्स या ट्विटर की रीट्वीट्स का फायदा क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक ग्रुप खोलता हूँ। एक ऐसा ही ग्रुप है, ये प्रो ब्लॉगर ग्रुप, आज शायद बहुत सारे लोग ज्वाइन किया हो आप लोगों सबने। ये देखिए, एक ग्रुप मैंने खोला। ठीक है, एक ग्रुप है ये। इस मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ना एसईओ की एक साइट चला रहा हूँ। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे SEO.com के नाम पे ना एक साइट चला रहा हूँ। ठीक है, अब वो साइट के मैं आर्टिकल्स, आज मैंने कोई ट्यूटोरियल लगाया है रिगार्डिंग एसईओ। ठीक है, और मैंने इस ग्रुप के अंदर शेयर करना चाहता हूँ। इस 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 ग्रुप पे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि फेसबुक पे आप ग्रुप ज्वाइन करें और वहां पे अपनी शेयरिंग करें तो आपको है ना अर्निंग भी होगी, मतलब है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा, आपकी वीडियोस भी वायरल होंगी, फला फला वाला बातें होती हैं थे। लेकिन आपको सबसे पहली बात बता दूं, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है फेसबुक ग्रुप पे जाते वक्त, आप जीरो कमाओगे वहां से। ठीक है, अगर आपके पास इंतहा से बेहतरीन कंटेंट हो तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है फेसबुक ग्रुप में जाते हुए, वो आपकी पोस्ट जीरो पहुंचेगी, चाहे आप 5 करोड़ वाले ग्रुप पे भी कर लो। ठीक है, 5 करोड़ के ग्रुप पे भी आप कर लो। अब मैं आपको एक इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ कि 5 करोड़ की अगर आप ग्रुप पे भी कर दो तो आपको क्यों इतना मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं मिलेगा, या 5 करोड़ लोग वाले ग्रुप में आपको फायदा क्यों नहीं होगा। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। देखिए, अभी मैं इसकी पोस्ट से देखते जा रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट नाउ है पोस्ट। ठीक है, ये तो सबसे पहले आनी है, लेकिन ये 2 घंटे पुरानी पोस्ट सेकंड नंबर पे क्यों आ रही है? और इसके नीचे देखें, 8 मिनट पहले वाली पोस्ट थर्ड नंबर पे आ रही है, हालांकि ये 8 मिनट वाली पोस्ट 2 घंटे वाली तो पहले आनी चाहिए थी। ठीक है, इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर 3 लाइक्स हैं और कोई 4-5 कमेंट्स हैं। इस पर सिर्फ 2 लाइक्स हैं, तो मतलब कि यहाँ पे भी रैंकिंग प्रोसेस चल रहा है। जिस पोस्ट पे एंगेजमेंट ज्यादा, उस पे फायदा ज्यादा, मतलब उस पे उसको फेसबुक ज्यादा अहमियत देगा। जिस पर जीरो एंगेजमेंट है उस पे कोई वो नहीं मिलेगा। इसकी एग्जांपल ही हम देख लेते हैं। देखिए, मेरी पोस्ट आ गई, इसमें सिर्फ मैंने 1 लाइक या 3 लाइक किए हुए थे, इसको नीचे कर दिया। ऐसे कमेंट्स नहीं थे कोई भी, लेकिन पहले में कमेंट्स थे और लाइक्स भी थे तो उसको ऊपर उसने रखा। ठीक है, अब एक और देखें,
ये 7 घंटे पुरानी पोस्ट है, लेकिन इसको भी ऊपर रखा हुआ है, कोई 5वें 6ठे नंबर पे इस पोस्ट पे आ रही है। ठीक है, ये 2 घंटे पुरानी पोस्ट है, 2 कमेंट आए हुए हैं, 2 कमेंट है, लाइक्स है, अच्छी खासी चल रही है। ये 1 घंटा पुरानी पोस्ट है, ये 7 घंटे के नीचे वाले नीचे आ रही है, क्यों इसमें 2 लाइक्स है। वो आपकी बात, आप हमें फोकस क्या करना है कि हमें अपनी जो भी पोस्ट हम जहां पे भी शेयर कर रहे हो, जो फेसबुक पे अपने खुद के पेज पर हो, या फिर किसी ग्रुप में हो, या किसी या फिर अपनी प्रोफाइल पे हो, उस पे एंगेजमेंट नहीं होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसका एंगेजमेंट का मतलब क्या है? सोशल वोट्स। सोशल वोट नहीं होंगे आपके पास, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी पोस्ट हो सकता है हो जाए वायरल भी, या आप जो उससे चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो मिल जाए, लेकिन उसका मैक्सिमम पोटेंशियल आप कभी भी हिट नहीं कर पाओगे। इसी इसी एक और एग्जांपल लेते हैं। अ, एक पेज है, ये फन जोन के नाम से। ठीक है, ये एक पेज है, इस पे तकरीबन 9.25 लाख लाइक्स हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे ये 9.25 लाख लाइक्स हैं, तो इसकी कम से कम रीच हर पोस्ट पर कम से कम हजार की तो होनी चाहिए। यहाँ पे तो 200-300 में ये कहानी चला रहा है। ठीक है, इसकी एक वजह है। ठीक है, इसकी पोस्ट पे इंगेजमेंट नहीं है। ठीक है, अभी इंगेजमेंट कैसे जनरेट करनी है, इसका आगे जाके वेबिनार में बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको अपनी पोस्ट, जो भी पोस्ट आप कर रहे हो, उस पर इंगेजमेंट चाहिए। ठीक है, वो इंगेजमेंट कैसे लानी है, उसका बहुत आसान तरीका है, उस पर हम बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये बात समझ आ गई क्या बोले कि आपको इंगेजमेंट चाहिए और इंगेजमेंट की क्या अहमियत है? काइंडली मैसेज में रिप्लाई कर दें जल्दी से, और कोई सवाल भी हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दें, जल्दी मैसेज कर दें। जैसे समझ आ गई है तकरीबन लोगों को। अगर कोई सवाल है तो मैं आपको बस 10 सेकंड के अंदर पूछ लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है अब जो है मैं आपको एक आपके एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, कि एक और चीज बताने जा रहा हूँ, कि क्या बोलते हैं कि कहाँ से आप फायदा उठा सकते हैं थ्रू सोशल बोर्ड्स। ठीक है, ये आपको सोशल बोर्ड्स आपको फायदा कहाँ से देंगे, मतलब मैं आपको सोशल मीडिया, ये सारवेज रहमानी, आपको सवाल मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, अब सोशल बोर्ड का एक फायदा कैसे हो सकता है आपको? मैं यहाँ पे अपना ट्विटर का अकाउंट लॉग इन करता हूँ। ट्विटर की ट्रेंड्स के बारे में किसी ने सुना है? ट्विटर की ट्रेंड्स के बारे में किसी ने सुना है? अच्छा, नहीं सुना। गूगल ट्रेंड्स के बारे में किसी ने सुना है? अच्छा, गूगल ट्रेंड्स के बारे में कुछ लोगों ने सुना है। अच्छा, तो अब मुझे आपको एक सिनारियो मैं देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, गूगल ट्रेंड्स के बारे में अक्सर लोगों को पता है, तो मैं गूगल ट्रेंड्स की एक मिसाल लेता हूँ। गूगल ट्रेंड्स में अभी एक ट्रेंड आई कि भाई, कि नवाज शरीफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, एक ऐसी बात कर लेते हैं। वो बड़ी ट्रेंड चल पड़ी। ठीक है, तो बड़ी लोगों ने आगे देखना शुरू कर दिया गूगल पे, यार ये सच बात है कि नहीं है, ऐसा मौजूदा हुआ है कि नहीं हुआ, ये एक मजाक की बात है कि कोई अगर माइंड करे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बुरा नहीं मानेगा, इसे मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि ये क्या बोलते हैं ना, हर कोई आगे देख रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ कि भाई हर कोई आगे गूगल ट्रेंड पे देख रहा है। ठीक है, अब हमारी भी एक साइट थी। ठीक है, वो बेसिकली क्या थी, वो क्या बोलते हैं, हर जगह वो भी एक हमारी एक साइट थी। अब वो हमने भी इस बारे में न्यूज छाप दी कि भाई कि ये फला फला हो गया। ठीक है, हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब हमारी साइट की जो है वो रेलिवेंस कैसे आएगा, हम अपनी साइट अपनी ऑडियंस से पहुंचाएं कैसे, वो सारा काम सोशल मीडिया वर्ड्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया वर्ड्स के थ्रू कैसे होगा, ये आपको इसका आपको बता दूं कि
गूगल जो है आजकल उसका एक एक फोकस है, वो ये है कि अब वो बैकलिंक से ज्यादा सोशल मीडिया को इज्जत देता है कि भाई कि आप आके हमें बताओ कि भाई इस वक्त क्या ऑन है और किस साइड की किसकी ज्यादा फायदे हैं या किस साइड के अंदर दम है। ठीक है, इसकी मिसाल को आपको इसका दूं कि मैंने एक हैकिंग का न्यूज का एक आर्टिकल डाला था आज से कोई 2 दिन पहले। ठीक है, तो वो आर्टिकल सिर्फ सोशल वर्ड्स की वजह से उस ओरिजिनल सोर्स जहां से मैंने आर्टिकल उठाया था उसको रीराइट किया था, तो सोशल वर्ड्स मेरे ज्यादा होने की वजह से उसने उसको आर्टिकल को डिफीट कर दिया। ठीक है, अभी कितना इजी है, अब मुझे बताएं कि कितना इजी कि आप अगर आपका फेसबुक लाइक्स हो अपनी पोस्ट पे, कोई मिसाल के तौर पे 400-500 आपके पास फेसबुक लाइक्स हो और आपके पे ट्विटर रीट्वीट्स हो 100-200-400, आपके पास गूगल प्लस के वोट्स हो, आपकी ड्रैग करके आपकी पोस्ट जो ट्रेंडिंग में न्यूज चल रही थी उस पे फर्स्ट नंबर पे आ गई। ठीक है, वेल एंड गुड है यार, आपकी इस आसान में आपको क्या चाहिए, आपको ना बैकलिंक की जरूरत पड़ेगी ना किसी की जरूरत, आपकी आपकी रैंक हुई। अब ये सोशल बोर्ड कैसे लाना है ये तो आगे की बात है, लेकिन इसका एक अमली, इसका मैं एक मिसाल आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम होता है या कैसे ये लाजमी तौर पे ये चलती है। अब ऐसे ये एक स्टॉर्म डेसमंड, ठीक है, ये एक ट्रेंड चली हुई है इस वक्त, क्या बोलते हैं ना उस पे, ये एक ट्रेंड चली हुई है ट्विटर पे। ठीक है, अब मैंने इस पे आर्टिकल लिखा स्टॉर्म डेसमेंट पे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर जो ट्वीट्स हैं वो ट्विटर जो है वो इस हिसाब से अरेंज कर रहा होता है कि जो ट्वीट्स अच्छी होती हैं और जिस पर ज्यादा रीट्वीट हुई हुई होती है, जैसे इस पर 804 रीट्वीट हुई है तो इसको नंबर 1 पे रखा है। ठीक है, ये 22 आवर्स अगो की ट्वीट थी। ठीक है, लेकिन ये 2 मिनट पुरानी ट्वीट, इसको ऊपर रखना चाहिए था ट्विटर को, लेकिन नहीं रखा क्योंकि ये 22 घंटे पहले वाली पोस्ट पे एंगेजमेंट है तो उसको फर्स्ट पे रखना जरूरी है इसको। अब 135 वाली को भी से ऊपर रखा हुआ है, ये 8 मिनट है, 140 वाली ऊपर ही रहेगी। ठीक है, ये 21 रीट्वीट्स है, ये घंटे पुरानी है, लेकिन वो 2 मिनट लेकिन ये 2 घंटे वाली इससे नीचे है, प्लस 14 रीट्वीट्स है। मतलब आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चीज पे एंगेजमेंट होगी वो फायदे में जाएगी, और जिस चीज पे एंगेजमेंट नहीं होगी वो कूड़े में जाएगी। सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, और ये एंगेजमेंट लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको इस चीज पे गौर करना है कि आपकी जो क्वालिटी हो, न्यूज की क्वालिटी हो या पोस्ट की क्वालिटी या वीडियो की क्वालिटी, वो बेहतरीन हो। ठीक है, बंदा आए और देखे तो शेयर करे लाजमी तौर पे। ठीक है, अच्छा, अब एक और मैं अपने एंगेजमेंट का आइडिया देने से पहले एक और चीज बता देता हूँ। जो लोगों के पास साइटें हैं जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे रैंक करना चाह रही हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। आप लोगों में से किसी की साइट है जो अभी रनिंग में हो? आप लोग की किसी की साइट है? अच्छा जी, साइटें हैं, माशाल्लाह से साइटें हैं सबकी। अच्छा, अब आपको मैं एक सोर्स बताता हूँ, ये क्योरा। क्योरा के बारे में इससे पहले किसी ने पूछा है? क्योरा के वीडियो से कोई मसला नहीं है, वीडियो पे भी आप इंशाल्लाह कमाएंगे। ठीक है, अब क्योरा के बारे में किसी ने पढ़ा है? क्योरा के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। अच्छा, क्योरा बेसिकली एक अनहिडन ट्रेजर है सब वेबसाइट वालों के लिए, जो अक्सर लोग नहीं जानते। ठीक है, अक्सर लोग क्योरा को सिरे से नहीं जानते। ठीक है, वो मुझे क्यों नहीं जानते वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा आपको कि इससे फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, अब आपने इस पे क्वेश्चन लगाया, ठीक है, और उसमें उसके आंसर के अंदर आपने एक लिंक दे दी, आपने बैक लिंक दे दी, और वो जनरेट हो गई बैक लिंक। ठीक है, ये एक सिंपल सा काम है, ये तकरीबन एसईओ वाले करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर की कहानी कर देते हैं, वो अपना लिंक दे देते हैं, वो लिंक इंडेक्स हो जाता है गूगल के, मतलब कहानी हो जाती खत्म। लेकिन अगर आप इसके अंदर सोशल वर्ड्स घेर दो, सोशल वर्ड डाल दो, अब ऐसे इसके अंदर ये सबसे पहली वाली जो है इसमें 7.1 के क्या बोलते हैं वर्ड्स है। ठीक है, अब ये इन अपवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको 7,100 बैकलिंक्स फ्री के मिल गए। ठीक है, हर अपवर्ड
गूगल की नज़रों में एक नई जान होती है, ठीक है? अगर आप अगर आप ये कहते हो कि ये भाई ये मेरे उस पर एक पोस्ट मैंने लगाई, उसमें बैकलिंक बनाया और ये काम खत्म हो गया, बस मैं खुश हूँ उससे। लेकिन आप क्यों खुश हो रहे हो यार? आप अपनी चीज़ को रैंक करवाओ, और बेहतर रैंक करवाओ। अगर आपकी यहाँ पे आपकी अगर यहाँ पे पोस्ट आती है और यहाँ पे इसके फ्रंट पेज पे इसकी पोस्ट आ जाती है, आप चाहे किसी भी कीवर्ड पे चला रहे हो कहानी, ठीक है? आप इंशाल्लाह रैंक कर जाओगे। क्योंकि क्यूरा को इतनी इंपॉर्टेंस देता है, क्या बोलते हैं ना, क्यूरा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्या बोले गूगल, क्योंकि ये PR8 या PR9 की साइड है, उसका बैकलिंक आप खुद सोच सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंस का होगा। और इसका बैकलिंक हर कोई चाहता है लेना, ठीक है? इसमें स्पैम करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल आपने क्वेश्चन अपने नीड से रेलिवेंट उठाना है, उसको आंसर देना है और उसके बाद उस पर अपवोट लेने हैं। अब वो अपवोट कैसे लेंगे वो आगे जाके बात है, वो ही एंगेजमेंट वाली बात में आएगी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ तक सबको बात क्लियर है कि एंगेजमेंट का फायदा क्या होता है, या एंगेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंस कैसे, और एंगेजमेंट आप कमा कैसे सकते हैं? सबको सबको आइडिया क्लियर है कि आप कमा कैसे सकते हैं सोशल वर्ड्स के थ्रू? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है क्लियर होना, कि आपके आइडिया में क्लियर हो कि आपको कि फेसबुक से आपको मतलब ये किसी भी सोशल मीडिया से आपको सोशल वर्ड लेते हुए कैसे कमाना है। ये तो एक पार्ट है कमाने का, दूसरा पार्ट एंड में आएगा कमाने का, ठीक है? आप थ्रू वेबसाइट, थ्रू वीडियो, थ्रू वो थ्रू थ्रू वेबसाइट आर्टिकल्स, वेबसाइट वीडियोस, फिर उसके बाद फिर आप यूट्यूब की वीडियोस, फिर डेली मोशन की वीडियो, चाहे जिस चीज से भी आप हजार तरीके हैं जिससे आप मोनेटाइज कर सकते हो अपनी अपनी जो चीजें हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी पोस्ट पे इंगेजमेंट होनी चाहिए और आप फायदे में होगे, वरना नहीं होगे। और अगर आप आर्टिकल लिखवा रहे हो तो वो आर्टिकल क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है? वरना आपको गूगल या फेसबुक स्पैम भी मार्क कर सकता है, ठीक है? आप अब बुरी चीजें ना लगाओ, बुरी चीज की कोई गारंटी नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो उससे भी सवाल आप लगा सकते हो, भाई यार ये मसला है यार, ये अगर मैं कौन सी पोस्ट लगाऊं, कौन सी पोस्ट आज चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग आजकल एक प्रॉब्लम में आते हैं कि फेसबुक का हमारा पेज है, जैसे मैंने कहा, मैंने यही पेज ही दिखाया है मैंने, कि क्या बोलते हैं ना, कि मेरे 8-10 लाख लाइक्स हैं, लेकिन यार मेरे कोई इंगेजमेंट नहीं होती, या 40-50 हजार लाइक्स हैं, उसमें वो इंगेजमेंट नहीं होती। उसकी उसकी फिर वही वजह है, उसकी फिर वही वजह है कि क्या बोलते हैं। You like super sandwich come. अच्छा जी, अच्छा जी, सबको अब मैं इस बात पे था कि यहाँ पे मैंने एक 8 लाख से ऊपर का पेज जो है वो ओपन किया हुआ था। वो 8 लाख, अब मैंने कुछ आगे बढ़ा बोला ही नहीं है, इसके बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 8 लाख से ऊपर का मैंने पेज ये यहाँ पे ओपन किया हुआ था,
इसके अंदर देखिए एंगेजमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है, ये लाइक वगैरह। अच्छा, इसके मसला ये, अब देखिए एक एंगेजमेंट एक है, उसके अंदर भी कोई खास वो नहीं है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर ना कमेंट्स आ रहे हैं ना शेयर्स आ रहे हैं, सिर्फ लाइक से काम नहीं चलेगा, कमेंट्स भी आने चाहिए, शेयर्स भी आने चाहिए। अब आपको मैं एक पोस्ट और दिखाता हूँ इसकी, ये देखें, ये 50,225 लोगों तक पहुंची ये पोस्ट, सिर्फ इस वजह से कि इसके ऊपर कमेंट्स भी थे, शेयर्स भी थे, और क्या बोलते हैं, लाइक्स भी हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इस बात की है आपकी कि आपकी पोस्ट कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा इंगेजमेंट लाती है। सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स पे, लाइक्स पे सिर्फ इस पे 194 शेयर्स है, ठीक है। अब आपको ये एक्टिविटी कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। अब आपको इस एक्टिविटी जनरेट करने के लिए एक एक हमारे पास चीज होती है, वो एक दो तरीके होते हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो ये है कि, अब मैं चौथी स्लाइड खोल लेता हूँ। तो पहले जो तरीका हमारा वो ये है कि ये फाइवर के थ्रू, ठीक है। अब फाइवर के थ्रू तो मैं कभी आपको बोलूंगा ही नहीं कि फाइवर के थ्रू लो, फाइवर के थ्रू जो लोग पैसे जाया करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग फाइवर वाले लोग खुद ही कहीं ना कहीं से उठा रहे होते हैं, ठीक है। मेक योर ओन फेसबुक ग्रुप। अब ये मेरा मेन आइडिया है। वो आइडिया क्या है कि क्या बोलते हैं कि हमारा एक फेसबुक का ग्रुप हो, ठीक है, जिसमें कभी कम से कम 1,000 से 1,500 लोग हों। वो लोग हम लोग कैसे लाएंगे उस पर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर 1,000 से 1,500 लोग हों हमारे, ठीक है। अब आपने एक पोस्ट अभी आपने एक ग्रुप पे शेयर करी, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई यार ये आप ग्रुप पे ना, ये इस ग्रुप वाले सारे जो हमारे वोटर्स होंगे सारे, उनको आप बोलोगे भाई के आप है ना इस पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। तो जो भी बंदा इस पे लाइक कमेंट करेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर करेगा, ठीक है, तो उससे उसकी फेसबुक एल्गोरिथम पे एक बात जाएगी कि भाई कि ये पोस्ट अच्छी है या पोस्ट मायने खेस है, ठीक है। तो जैसे ही चीजें बेहतर होने लगेंगी और मजीद लोग आने लगेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो लोग आने लगेंगे। आपको आवाज सही आ रही है मेरी? आवाज सही आ रही है, सही है। अच्छा, तो जैसे ही लोग आने लगेंगे तो वो किसी भी एल्गोरिथम, चाहे स्टम्बल अपॉन हो, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं इस पर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, स्टम्बल अपॉन हो, गूगल प्लस हो, तो वहां पर आपको हर जगह पे, या रेडिट हो, वहां पे आपको हर जगह पे जो है फायदा देगी, ठीक है। और वो एल्गोरिथम में ये होगा कि भाई कि ये पोस्ट ये अपलिफ्टिंग है, ये लिफ्ट में आ रही है, ट्रेंड में आ रही है, ऊपर आ रही है, तो अब इसको उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूँ मैं। एक ग्रुप है, उसपे 1 लाख 1 लाख उसके ना क्या बोलते हैं ग्रुप में मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई वो हर 1 लाख में बंदा है ना, हर एक बंदा उस ग्रुप को उस ग्रुप को देख ले, ठीक है, उस ग्रुप को मतलब है उसको आपकी पोस्ट देख ले, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल कैसे होगा यार, 1 लाख बंदा है, उसके न्यूज फीड में हजारों चीजें फीड होंगी जो आपसे जो उसके रेलिवेंट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी है ना वोटिंग काउंट करती है, ठीक है। अब आपने इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि आप रोजाना फेसबुक खोलते हैं तो आपको कभी भी ये नजर नहीं आता होगा, पहले नंबर पे वो पोस्ट नजर नहीं आती होगी जो क्या बोलते हैं ना, जो जो जिसके ना क्या बोलते हैं जो अभी आई हो। जैसा कि मैंने 1 मिनट पहले एक पोस्ट शेयर करी, उस बहुत कम ऐसा होता है कि हमें ऐसी पोस्ट नजर आती है जो अभी कुछ चंद सेकंड पहले, चंद मिनट पहले नजर आ रही होती है। ज्यादातर वो पोस्ट नजर आ रही होती है जिनपे एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर और सबसे अहम आपकी जो सबसे आधा घंटा है शुरू का, वो अहम है इस मामले में एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी पहले 1 घंटे के अंदर आ गई, आप ऊपर जाओगे, वरना आप मुश्किल में आ जाओगे। आपकी एक्टिविटी आ गई मतलब है आपने 200 250 आपके पास लाइक्स आ गए, कुछ कमेंट्स आ गए, कुछ शेयर्स आ गए, आप जिस ग्रुप में भी डालोगे इंशाल्लाह
50,000 में से 10,000 बंदा तो देखेगा ही देखेगा उस पोस्ट को। अब वो 10,000 बंदा आपका कन्वर्ट होता है नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी जो पोस्ट है इट सेल्फ है। ठीक है, तो हमारा जो आइडिया है वो ये है कि मैं ये ग्रुप बनाने वाला हूँ एक, जिसमें आप सोशल वोटर्स रखेंगे। ठीक है, उसमें आप सब लोग भी शामिल होंगे, जो हम एक दूसरे की चीजें ही लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, +1 करेंगे, स्टम्बल पे स्टम्बल करेंगे। इसके अलावा रेडिट पे अपलोड करेंगे। रेडिट पे अपलोड करने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि वो आजकल बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं। बाकी सब प्लेटफॉर्म से आपको बहुत फायदा हो। अब ऐसा गूगल प्लस कम्युनिटीज पे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसमें चंद ही मोर। जब +1 का एक भाई ने पूछा, तो +1 बेसिकली ये होता है कि फेस गूगल प्लस पे जो है आप लाइक की जगह हर किसी को +1 देते हो। मतलब लाइक होता है उसका +1, समझ ले गूगल प्लस पे +1 जो है वो लाइक होता है, वो लाइक बटन होता है। ठीक है, तो अभी जो अगर आप गूगल प्लस पे किसी को +1 करते हो, का शेयर करते हो पोस्ट, तो उस कम्युनिटी के अंदर उस पोस्ट को अहमियत दी जाती है और वो नंबर 1 पे आ जाती है। कोई भी बंदा कम्युनिटी पर आज विजिट कर रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले उस पोस्ट को देख रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, तो +1, अच्छा +1 का एक फायदा तो ये है, और प्लस आपको वो ऑटोमेटिक अच्छी बैकलिंक दे रहा होता है। गूगल के नजदीक गूगल प्लस की अहमियत हद से ज्यादा है। ठीक है, गूगल प्लस चाहे फेसबुक पे बंदा 1 करोड़ लाइक्स ले लेना, वो गूगल प्लस के हजार 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 कमेंट्स को भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी। वो 1000 गूगल प्लस वन आपको मिल गए, आपको आपके तो वारे न्यारे हो गए, मतलब इंशाल्लाह आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है। क्यूरा के अपवर्ड्स आपको मिल गए, उसकी मैं पहली बार कर चुका हूँ कि आपको क्यूरा पे अपवर्ड मिल जाता है, आपकी बैकलिंक हाई क्वालिटी और हाई हाई परमानेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्तंभल अपॉन पे। स्तंभल अपॉन पे आपको थोड़े से स्तंभल मिल जाते हैं। स्तंभल भी लाइक्स होते हैं, आपको थोड़े से लाइक्स मिल गए, आपकी पोस्ट वायरल हो जाती है। ठीक है, तो इन सबको बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी एक्टिविटी खुद जनरेट करनी है थ्रू सोशल बोर्ड। सोशल बोर्ड आप इस तरह जनरेट करेंगे, जो हम लोग ग्रुप बनाएंगे, आप लोगों में जो जो इंटरेस्टेड होगा वो आ सकता है उस ग्रुप में। क्या बोल लो, लेकिन इसकी जो एक फीस होगी वो यही होगी कि आपको दूसरे लोगों को लाना है। ठीक है, इस लाइन के अंदर लाना है आपको। कम से कम 1000 लोग, सीरियस लोग चाहिए। 1000 लोग जो सीरियस लोग चाहिए। 1000 लोग सीरियस चाहिए, जो सीरियस में काम कर सके। ठीक है, हमें बिल्कुल भी वो लोग नहीं चाहिए जो क्या बोलते हैं ना, नॉन सीरियस हो। ठीक है, और क्या बोलते हैं ना, बेकार में टाइम जाया करें, हमारा भी और दूसरों का भी। ठीक है, अगर आपको सीरियसली नीड है अपनी वेबसाइट बनाने की, अपने वीडियोस को ऊपर लाने में। अच्छा, यूट्यूब की तो बात भूल ही गया कि यूट्यूब पे लाइक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जो जो कीवर्ड रैंकिंग होती है वहां पे, उसको ऊपर लाने के लिए। तो यूट्यूब के लाइक्स भी आपको वहां मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे, शेयर भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक वोटर्स की कम्युनिटी होगी, वो सोशल वोटर्स की कम्युनिटी। और जब आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, जब आपकी वर्थ बढ़ जाएगी, जब आपकी मतलब है, जब एल्गोरिथम आपको मान लेगा कि भाई क्या ये बंदे की वर्थ है और इसकी पोस्ट में कुछ जान होती है, फिर आपको उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, आप इजीली फिर अपनी चीजें शेयर कर सकते हो, आपको उस पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक मिल जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यूट्यूब की वीडियो जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड, 4 चीजों पे बेसिकली डिपेंड करती है कि आप उस पर ऑन पेज कैसा करते हो, उस पर कीवर्ड्स कैसे डालते हो। सेकेंडली, उस पर लाइक्स कितने हैं, उस पर वीडियो, उस पर सब्सक्राइबर्स कितने हैं, उस पर शेयर्स कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा उस पर जो टाइम होता है, जितना टाइम यूजर बिताता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो तो मतलब है, आपकी लाइक्स वगैरह आ गई तो आपकी तो गूगल में भी आपकी ना रैंक हो जाएगी इंशाल्लाह वीडियो। सब्सक्राइबर भी, ये देखिए, टूल्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बॉट्स बहुत से ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन मैं बॉट्स को रिकमेंड इस वजह से इस वक्त नहीं कर रहा। ठीक है, इस वजह से नहीं कर रहा कि अभी बॉट्स अगर हमने यूज करना शुरू कर दिया ना, गूगल आपको स्पैम मार्क कर देगा। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको स्पैम, या तो फेसबुक पे आप लाइक भी ले लोगे, आपको स्पैम मार्क कर देगा। आप अगर यहाँ पे आते हो, आप अगर नेचुरल लाइक्स लेते हो, अब हम तो क्योंकि हमारे सारे अकाउंट्स पुराने पुराने, ठीक है, जो भी हमारी कम्युनिटी में लोग होंगे जो ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, वो सब नेचुरल लोग हैं और उनकी जेन्युइन प्रोफाइल है। ठीक है, अब वो लोग करेंगे और बॉट्स करेंगे, उसमें बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, उसको फेसबुक या ट्विटर या गूगल प्लस जो भी है वो उसको बुरा नहीं मानेगा उसको। ठीक है, उसको उसको